परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार आज की शाम के लिए फिर से हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और यह अवसर हमारे जीवन में प्रभु ने जोड़ा है कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर की संगति में बैठने पाए हैं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य अवसर के लिए कि हम सबके जीवन में अवसर दिया है कि प्रभु ने कि हम फिर से उसके जो वचनों को हम सीखने पाएंगे। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों में जब हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे और वहां पर हमने इस बात को देखा था कि मैंने बताया था कि हमें सेतमेत में परमेश्वर ने दिया है ना, प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब वो वचन में शेयर कर रहा था तो उस बीच में परमेश्वर ने मुझे और एक शब्द दिया था और उसके विषय में मुझे आपको आज बताना है। तो वहां पर उन्होंने मुझे जो शब्द दिया था वो था सहनशीलता। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं जब सहनशीलता शब्द आया तो मैं सोचने लगा कि ये शब्द तो आया है, पर मैं इसके विषय में क्या बोलूंगा। और प्रभु ने वचनों को दिया जो वचन मेरी पत्नी ने पढ़ा था सबसे पहले। मीटिंग जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि आज मैं क्या पढ़ूं। तो मैंने कहा कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 10 से 17 वचन को मैंने पढ़ने के लिए कहा था। और प्रियो, यहाँ पर मैं इससे पहले वचन की ओर जाऊं, मैं कुछ और भी बातों को रखना चाहता हूँ। यहाँ पर हम बीते दिनों में परमेश्वर के वचन से भाई रुपेश ने भी बताया कि जो न्याय के विषय में हमने सीखा। और ये जो सहनशीलता जो शब्द है यहाँ पर इससे भी रिलेटेड है। और जो मैंने वचन आपको उसके पहले बताया था कि हमें जो सेतमेत में मिला है उससे भी वो रिलेटेड है। और इससे पहले कि जब वो बता रहे थे और उसमें वो सहनशीलता और धीरज शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो इस बीच में मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कुछ गवाहियों को रखूं। और तब समय के वजह से मैं उन बातों को नहीं रख पाया। तो इससे पहले कि मैं वचन की ओर जाऊं तो मैं कुछ गवाहियों को रखना चाहूंगा। उससे पहले हुआ ऐसा कि जब मैं जॉब में था उस समय की बात है, वो उस समय की घटना है। अगर आवाज आ रही है मेरी तो आप आ रही है ना आवाज मेरी बराबर? ओके। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ यूं कि जब मैं कार्यरत था लेप्रोसी मिशन में तो पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था वहां पर। और मेरा जो काम था वो इलेक्ट्रिकल और पूरे मेंटेनेंस का मुझे काम देखना पड़ता था। तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आ गया था और जिसके कारण से हमारा जो वाटर पंप है वो बंद हो गया। और प्रियो, वहां पर ऐसा हुआ कि उसके वजह से कहीं पर भी पानी नहीं था। तो मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया, जब मैनेजर ने मुझसे बात करी तो मैंने कहा कि सर क्या प्रॉब्लम हुआ है मुझे पता नहीं, मैं जा करके देखता हूँ मोटर क्यों नहीं चल रहा है। और जब मैंने वो सर्च किया तो मुझे पता चला कि बीच से जो उसकी केबल थी वो टूटी हुई थी। मैंने उसका कनेक्शन वगैरह किया। और इस बीच में क्या हुआ कि जो 2 स्टाफ थे वो कहने लगे कि हमारे घर में पानी नहीं है, मेरे बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है। और उन दोनों भाइयों ने क्या किया, जब मैंने सब सारे उसको लाइन को ठीक करके मोटर स्टार्ट कर दिया और वो चल रहा था, तो इन भाइयों ने क्या किया, बीच में से पाइप को खोल करके वो पानी भरने लगे। और इस दौरान में हुआ ऐसा कि कुछ मुझे सामान की आवश्यकता पड़ी और मैं स्टोर कीपर के साथ जा रहा था और स्टोर रूम में। और तब ऐसा हुआ कि वो बोले जा रहे हैं, उसको जैसा लग रहा है वो कुछ भी बोलते बैठा है, बहुत कुछ उसने कहा और मैं चुपचाप सुन रहा था। तो मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ बोलने का अवसर दे तो मैं कुछ कहूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा सर, ये जो अभी आप इतनी बातें बोल रहे हैं ना, पानी मैंने चालू किया है और ये जो 2 भाई है इन्होंने क्या किया, नल कनेक्शन को वहां से पाइपलाइन को खोल दिया है, तो पानी आगे नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्रियो कि वो बहुत बार मेरे जीवन में मैंने वहां पे देखा, जब तक मैं वहां पर कार्यरत था कुछ ना कुछ तरीके से मुझे वो गिराने की कोशिश करते रहते थे, इन्हें सताते रहते थे। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ उनका चालू ही रहता था। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु वहां पर मुझे कभी भी लज्जित होने नहीं दिया, उसने हर एक परिस्थितियों में मुझे संभाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कैसे काम करता है और हमको धीरज धरना और सहनशीलता जो है
उसको सिखाता है कि हमको कैसे सहना चाहिए, क्योंकि हम एक जब मसीही होते हैं तो हमको बहुत सारी बातों के लिए क्या करना पड़ता है, धीरज धरना और उसको सहना और सीखना पड़ता है। जैसे हम अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखें तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया था, सब कुछ सहा, है ना। हमारे जो पाप थे उसको उसने अपने ऊपर ले लिया, और बहुत बार बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन में आई कि लोग क्या करते थे, उसको सताते थे, है ना। कहते थे क्या ये बढ़ाई का पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर की बातें करता है, ये तो इस संसार का है, फिर इसको स्वर्ग की बातें कैसे मालूम है। और भी बहुत तरह की बातें होती थी और लोग उसके विरुद्ध में बातें करते थे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि वो सब कुछ सहता रहा, है ना। और उसने कभी क्या किया, उनके विरुद्ध में नहीं गया। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में सहनशीलता जो है, सहन शक्ति जो है वो होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हर एक बातों को परमेश्वर ने पहले से बता दिया है, ठीक है। मैं कुछ समय पहले अभी देख रहा था क्लेश के विषय में, परमेश्वर का आत्मा ने काम किया और क्लेश के बारे में वो मुझे बता रहे थे, क्लेश शब्द आया और मैं ढूंढ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो मैंने पढ़ा है वो वचन कहाँ पर है। और तब परमेश्वर का आत्मा काम किया, उसने मुझे बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। और जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर 6वें पद में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो देखो तुम घबरा न जाना। और यहाँ पर जब हम उसके 9वें वचन से हम पढ़ेंगे तो प्रियो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आगे लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो वचन हमको बता रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति, ये जो घटनाएं हैं वो हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन घटनाओं को हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि कैसे प्रभु के लोग क्या हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं और कैसी कैसी परेशानियों को वो क्या कर रहे हैं, वो सह रहे हैं। बहुत बार फेसबुक में हमने देखा कि भिलाई की घटना थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें भेजे गए थे, बाद में वो वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी आए और किस प्रकार से एक महिला एक परमेश्वर के जो अभिषिक्त जन था उसको मार रही थी और उसके प्रति अपशब्दों का वो इस्तेमाल कर रही थी। और जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है कि ये जो बातें हैं तो वो पहले से हमको बता दिया गया है कि क्या क्या होने वाला है। तो हमको इन बातों के वजह से हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आगे जब हम वचन में देखें तो यहाँ पर लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे बजदक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर जो परिस्थिति है, लोग क्या कर रहे हैं, सताने की कोशिश करते हैं, है ना, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो है उसका काम बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक होती है। वो क्या करता है, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हम जब यशायाह नबी के किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर हमने 41 के उसके 10 और 13 वचन में हम इस बात को पाते, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। जब हम परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो यहेजकेल नबी की किताब है वो हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर क्या करता है, वो बार बार कहता है तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर आओ। आप अगर उसमें पढ़े तो बार बार वो बुलाता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और जब वो हमको बुला रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की निकटता में जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। बीते समय में हमने विश्वास के विषय में भी देखा था कि कैसे प्रभु काम करता है, तो हमको उसमें स्थिर रहना अवश्य है। अगर हम डावाडोल रहेंगे, हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर जो भी क्लेश और दुख आएंगे हम उसको सह नहीं पाएंगे। यहाँ पर प्रियो हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा उसमें तिमुथियुस की जो पत्री थी वहां पर जो हमने पढ़ा, तो वहाँ तीसरे अध्याय, दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 10 से 17 वचन में
तो वहां पर ये जो बातचीत जो हो रही है पौलुस और तीमुथियुस थी, और वो पौलुस कह रहा था कि हर एक परिस्थितियों में ये जो तीमुथियुस था वो उसने मेरे साथ रहा, है ना। सताए जाने में, दुख में, क्लेश में, हर एक परिस्थितियों में उसने क्या किया, साथ दिया। तो यहाँ पर हम उसमें से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ये बातचीत जो हो रही है ये पौलुस और तीमुथियुस के बीच में हो रही है। वो बता उनसे कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या क्या किया, किन बातों में मेरी तूने साथ दिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं 11 वचन में तो लिखा है मेरे प्रियो, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। प्रियो, जब हम इस परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पौलुस के विषय में, तो हम जब वहां पर दूसरा कुरिन्थियों की जो पत्री है उसका 11 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 बार ये जो पौलुस था उसको 39 कोड़े मारे गए, है ना। 5 बार 39 कोड़े मारे गए। और क्या हुआ, जल्दी से हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय के 24 और 25 वचन में, और 25 में लिखा है, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार क्या हुआ, उसको बेत से मारा गया, और उसके बाद पत्थरवाह भी किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 3 बार जिस जहाज पे वो चढ़ा था वो टूट गए, और एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। ऐसा हमको पौलुस अपने वचन में बता रहा है। हम देखते हैं तो यहाँ पर पौलुस का जो जीवन था प्रियो, वो इतना आसान नहीं था, है ना। हम जानते हैं उसकी शुरुआत की जो घटनाएं हैं वो क्या था, कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने उसको चुना, और जब वो दमिश्क में पहुंचा, और जब वो जहां पर परमेश्वर ने उसका, प्रभु यीशु मसीह ने जो ठहरने का उसका जो स्थान बना करके रखा था वहां पर था, और परमेश्वर का एक जो अभिषिक्त जन था उसको उसने ठहराया। और जब उसको पता चला पौलुस के विषय में, जो शाऊल कहलाता था उसके विषय में, तो वो भी कहने लगा ये तो कलीसिया का सताने वाला है ना। और बहुत लोग उसकी सुनते नहीं थे, बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा। वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, है ना, दुख उठाना पड़ा, परंतु हर एक परिस्थितियों में सारा महिमा उसने परमेश्वर को दिया, और अपने आप को क्या किया, नम्र और दीन किया। आज जरूरत है हमको नम्र और दीन करने की, और तब हम परमेश्वर की जो समीपता है, उसकी जो निकटता है, हम उसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि ये जो परमेश्वर ने हमें अवसर, हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन से जब पढ़ते हैं तो कि ये जो समय है वो अपने में बढ़ते जा रहा है, और दुख और क्लेश का होना अवश्य, ऐसा हमको परमेश्वर का वचन बताता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला पत्र उसका 4था अध्याय, वहां पर हम देखेंगे कुछ वचनों को। पहला पत्र उसका 4था अध्याय और 4थे अध्याय में सबसे पहले मैं उसका 14 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो अभी मैंने जो उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ का बताया कि परमेश्वर का वचन जो प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताया जा रहा है। और वह इस घटनाक्रम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर निंदा उनकी की जा रही है ना, उनको अपमानित किया जा रहा है।
और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो धन्य हो उनके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि कहता है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और जब ये किन परिस्थितियों में हो सकता है प्रियो, ये उन परिस्थितियों में हो सकता है जब हम सहनशीलता दिखाएं, स्थिर रहें, है ना। और आगे जब हम पढ़ते हैं 16 वचन इसमें इसी अध्याय का, पर आगे लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। प्रियो, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है, हम हताश और निराश हो जाते हैं, है ना। और हताश और निराश होने के कारण क्या होता है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हम सहनशीलता नहीं दिखा पाते, हम सह नहीं पाते, हमको हमारा जो धीरज है वो क्या होता है, टूट जाता है, और हमारी जो सहनशीलता है वो भी टूट जाता है। हम प्रभु के पास जाते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कहता है 16 वचन की, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हमको ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करना है। प्रियो, जो मैं उस घटना के विषय में वर्णन कर रहा था, तो वो जो भाई था जिसके ऊपर वो विपत्ति आई थी, वो भाई मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, पहले से हमको बता दिया गया है कि ये जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में आने वाली है, और हम मसीह हैं तो हमको दुख उठाना ही पड़ेगा। एक मसीही जीवन इतना आसान जीवन नहीं है। प्रियो, हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती, जैसे आंटी ने गवाही दी कि भाई मोजेस और बहन प्रसन्ना के लिए प्रार्थना करना। तो प्रियो, परमेश्वर भी परखता है कि हम ऐसे समय में भी हम क्या करें, परमेश्वर की निकटता में जाए, प्रभु से मांगे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। जब हम उसको पुकारेंगे ही नहीं तो प्रभु क्या सुनेगा। प्रियो, हम जरूरी नहीं है कि हम संकट के समय ही पुकारे, हमको हर एक परिस्थितियों में, चाहे हम सुख में हो, दुख में हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में हो, प्रियो, हर एक परिस्थिति में हमको परमेश्वर के समीपता में जाना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह की निकटता में हम, आपने जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, उसमें हो करके परमेश्वर पिता का हर एक बातों में हमको धन्यवाद देना चाहिए। हर एक परिस्थितियों में हम जो हमारे जीवन में आती है, प्रभु की महिमा के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर वही बात वो कह रहा है कि लिखा है, फिर से मैं पढ़ूंगा 16 वचन, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर अक्षर की महिमा करे। और जब हम यहाँ पर आगे जब हम पढ़े तो यहाँ पर 19 वचन में लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। प्रियो, ये जो समय है हमारा विश्वास का परखे जाने का समय है, हमारे धीरज का परखे जाने का समय है, हमारा सहनशीलता जो हमारे जीवन में है या नहीं उसका भी परखे जाने का समय है। क्या मैं और आप क्लेश में आज स्थिर रहने वाले हैं या नहीं, ये भी परखे जाने का समय है। और हमको इन परिस्थितियों में भी हमको हर एक बातों में सहनशीलता दिखाना जरूरी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमको पहले से इन बातों को बता दिया है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, कमर बांध लो और उद्धार का झिलम, है ना, उद्धार का टोप और झिलम, और जितने भी परमेश्वर के जो हथियार है उन सारे चीज बातों को क्या करने के लिए कहता है, बांध लेने के लिए कहता है, ताकि हम ये जो परिस्थितियां हैं इनकी हम सामना कर सके। अगर हम इन परिस्थितियों का हमको सामना करना है तो परमेश्वर के वचन की संगति में बने रहना है। प्रियो, मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवादी हूँ कि मैं और आप या हमारा जो अभी वर्तमान परिस्थिति है
कि हम सताए नहीं जा रहे। परमेश्वर की सबसे बड़ी अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में है। हम जो ध्यान दें उन लोगों के लिए जो सताए जा रहे हैं, कैसी उनकी परिस्थितियां होंगी, है ना, कैसी उनकी निराशा भरी जीवन होंगी। वो सोचते होंगे हम प्रभु के लिए कर रहे हैं और ये बातें हमारे साथ हो रही है, वो निराश होंगे। परंतु प्रियो, हमको उन्हें प्रार्थना में उठाना अवश्य है कि हम जब उनको प्रार्थना में उठाते हैं तो प्रभु उनको बल और साहस दे कि हर परिस्थितियों का वो सामना करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और बने रहे और अंत तक वो धीरज भरने वाले हो सके, ताकि उस फल को पा सके जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके और मेरे और आपके लिए रखा है। तो हमको इस बात को सीखना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसका 37 और 18 वचन हम देखेंगे। जब हम भजन संहिता और उसका 37 और उसका 18 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। जब हम स्थिर रहेंगे, खराई से चलेंगे, तो प्रियो, मैं बताना इस बात को चाहता हूँ कि जब हम इन जो परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमको खराई से चलना है, विश्वास में स्थिर रहना है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है विश्वास है। और जब हम विश्वास में स्थिर रहेंगे तो हम हर एक परिस्थितियों का सामना हम कर सकते हैं। और मेरे और आपके जीवन में जो धीरज है और जितनी भी बातें हैं और जो आत्मा के जो 9 फल है, वो सारी बातें वो हमारे जीवन में होगी। और हम तब क्या होंगे, हम परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु हर एक परिस्थितियों में हम सबों को संभालेगा। और जब हम वापस हम उस वचन की ओर जाएंगे, तीमुथियुस की जो पत्री हम पढ़ रहे थे, उसका जो 3रा अध्याय है और उसका 12 वचन में, और तब वहां पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट बोल रहा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आगे लिखा है इसी भाग में, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। है ना, किन लोगों से सीखा था, मतलब जो परमेश्वर के जो सेवक है, जो खराई से चलते हैं, उनसे हमने सीखा। जैसे ये उदाहरण हम देख सकते हैं, पौलुस का जीवन है। बहुत सारी उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसी आई, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में भी वो स्थिर रहा। और हमको उसके जीवन से सीखना चाहिए कि हमको कैसे रहना है। और जब हम आगे हम देखते हैं इसी वचन के बाद में, तो 15 वचन कहता है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रियो, हम सब बचपन से इस वचन को संडे स्कूल से, है ना, और अपने घर में हमारे माता पिता और संडे स्कूल और हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमको बताया और सिखाया है, तो हम इसको प्रारंभ से हम जानते आए हैं। तो हमको क्या करना है, वचन क्या कहता है कि बुद्धिमान बना सकता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 16 वचन में, और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, हम बचपन से सुनते और सीखते आ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन होता है कि हमको सिद्ध बन जाना है, सिद्ध होना है, मतलब खरा होना है। और जैसे हम देख बताओ या जो सहनशीलता है, उसके विषय में मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका जो 16 वचन है, वहां से हम सदरक, मेशक और अबेदनगो के विषय में हम जानते हैं कि
उस समय में क्या हुआ था कि ये जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने क्या करी थी, एक मूरत खड़ी कराई थी और उसने आज्ञा निकाला था कि जो मेरी मूरत को दंडवत नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कहा था। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, क्या आग के करेंगे, भट्टे में डाल दिया जाएगा। है ना, आग की भट्टियों में डाल देना दिया जाएगा कहा था। और तब ऐसा होता है कि ये जो लोग थे, ये जो 3 व्यक्ति थे, उसने, राजा तू चाहे कुछ भी कर ले, हम तू जो कह रहा है उसको नहीं करेंगे, चाहे तू हमको मार डाल, कुछ भी कर हमारे साथ। लेकिन वो वहां पर 2 बातों को कहते हैं, हम देखेंगे वहां पर दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय, और वहां पर वो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पहली बात क्या कह रहे हैं वो जो सदरक मेशक और अबेदनगो थे, कि वो धधकती हुई आग के भट्टी से हमको बचा सकता है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि वो तेरे हाथ, यहाँ पर आप देखिए इनकी जो सहनशीलता थी, इनका जो विश्वास था, वो सबसे बड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी समस्याओं का सामना करना पड़े, कुछ भी हमको सहना पड़े, फिर भी हम इस काम को नहीं करेंगे। वो अपने बातों पर क्या थे, स्थिर थे, कायम थे। कुछ भी कर लो, हम नहीं करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे और स्पष्ट कह दिया कि तू अगर इस आग की भट्टी में भी हमें डाल दे तो भी परमेश्वर हमको क्या कर सकता है, इस आग की भट्टी से बचा सकता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य इतना है कि वो तेरे हाथ से भी हमको छुड़ा सकता है। प्रिय, यहाँ पर हम देख ये क्या करता है, ये जो नबूकदनेस्सर राजा था, उनकी जब बातों को सुना और वो तो क्या हो गया, गुस्से में और भी झुंझला उठा, है ना। शायद उसने कहा होगा तुम लोगों की ये मजाल कि मैं राजा हूं और तूने मेरी बातों को नहीं सुना। और भी हो सकते बहुत सारी बातें उसने उनसे कही होगी। और क्या किया उसने, उनके जो सैनिक थे, उनके जो लोग थे, उनको आदेश दे दिया कि जो आग की भट्टी उसको 7 गुना भी भड़का दो और तेज करो, है ना। और क्या किए, उनको बांध करके आग के भट्टी में डाल दिया। और जब वो आग की भट्टी में डाल दिए गए तो प्रियो वहां पर ये जो लोग थे, और ये कुछ लोग ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे वहां पर। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब इन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि 3 लोग ही नहीं है, इन लोगों ने तो 3 लोगों को ही डाला था, पर वहां पर उन्हें चौथा भी दिखाई दे रहा था। परमेश्वर का अद्भुत काम देखिए कैसे परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, परमेश्वर का पुत्र सा लिखा हुआ है वचन में। तो वहां पर उन्होंने काम क्या किया, प्रभु यीशु मसीह आ गए, उनके साथ वो भी है। अब इनको 3 के जगह पे चौथा भी दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया, भाई ये तो आग में डाल दिए गए फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब निकालो बाहर इनको। जब वो निकाले गए तो प्रियो, ना तो उनके मोजे जले थे, ना कपड़े जले थे, ना बाल जला था, ना कुछ भी, उनका किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी। इन्होंने सहनशीलता दिखाई। और जब इसने क्या कहा, राजा नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, है ना। तो प्रियो यहाँ पर ये जो परिस्थितियां इनके जीवन में आई, उस परिस्थिति का इन्होंने सामना किया। तो यहाँ पर हमें भी क्या करना है, ये जो परिस्थितियां हम जब देखते हैं, जो घटनाक्रम जो हो रही है प्रैक्टिकली जो मैं है वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं तो हमको क्या करना है, तैयार रहना है। हम नहीं जानते ये मुसीबत ये क्लेश हमारे जीवन में कब आ जाए, क्योंकि मसीही जीवन इतना आसान नहीं है। सो प्रियो, आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जो बहुमूल्य अवसर
उन्होंने मुझे दिया और मैं आप लोगों के साथ में इस परमेश्वर के वचन को बांटने पाया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की उन हर एक आशीषों के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस परमेश्वर के वचन से आज जरूर आशीषित हुए होंगे। और एक बार फिर से मैं सारा गौरव और सारा महिमा मैं परमेश्वर पिता को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर के देता हूँ। और आप सबों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।